Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Here we are again with a new chapter, chapter number 11, that is called as hydrocarbons. इस बुक के टोटल 16 चैप्टर्स हैं, उसमें हम अभी चैप्टर नंबर 11 पे पहुँचे हैं। और चैप्टर नंबर 11 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री केमिस्ट्री की एक अलग से ब्रांच है जिसमें आपने मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिस्कस करना है। तो चैप्टर के टाइटल से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं बताता चलूँ, इस चैप्टर के अंदर कोई न्यूमेरिकल्स नहीं होंगे, आपको सारी थ्योरी मिलने वाली है। इसके अलावा कुछ थोड़े बहुत मैकेनिज्म हैं, वो आप अगर याद कर लेते हो और अगर आपको थ्योरी अच्छी लगती है तो ये चैप्टर आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। इसके अलावा ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। सेकेंड ईयर की बुक की अगर हम बात करते हैं, पुरानी जो थी उसमें आधी बुक ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे थी। तो आप जो न्यू बुक आएगी आप लोगों के सेशन में, तो होप सो उसमें भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफ़ी सारी हो, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टैकल करना इजी होता है और पेपर का मेजर पार्ट जो होता है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही आता है। तो इसलिए ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बेसिक्स जो हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्ट्रांग हो जाएं, तो इस चैप्टर का कोई भी लेक्चर आप लोगों ने मिस नहीं करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास टाइटल है चैप्टर का, दैट इज़ कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स का जो वर्ड है ये ड्राइव, अगर हम इसी को पहले समझते हैं तो इसकी डेफिनेशन हम लिख सकते हैं। यहाँ पे हाइड्रो का मतलब आप लोग लेंगे हाइड्रोजन, एंड ये जो कार्बन है इसका मतलब लेंगे कार्बन। तो दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच कंसिस्ट ऑन कार्बन एंड हाइड्रोजन, दोज विल बी कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स तो चलो हमने कहा कि ड्राइव किए गए ऑर्गेनिक कंपाउंड से। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या चीज़ होती है? तो कंपाउंड्स को मेनली दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया जाता है, और वो जो कैटेगरीज हैं हमारे पास वो हैं, एक है ऑर्गेनिक और एक है इनऑर्गेनिक। ऐसे समझ लें कि जो चीज़ें, जो कंपाउंड्स लिविंग थिंग्स के अंदर पाए जाते हैं उन्हें कहा जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और जो कंपाउंड्स नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर पाए जाते हैं दोज आर कॉल्ड एज इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर जो कैटेगरी पाई जाती है उसे कहा जाता है हाइड्रोकार्बन्स, और स्पेसिफिकली उन कंपाउंड्स को, उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यहाँ पे ओ सी का मतलब होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वो वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद होगा, इसेंशियली उन कंपाउंड्स को हम हाइड्रोकार्बन्स का नाम देंगे। इसको डिफाइन करने के बाद आप ये देखेंगे कि डेली लाइफ में बहुत सी जगहों पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे इस्तेमाल होते हैं। हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं, फैट्स हैं, ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। और अगर हम हाइड्रोकार्बन्स की बात करते हैं तो डेली लाइफ में वो भी बहुत सी जगहों पे इस्तेमाल होते हैं। जैसे घरों में फ्यूल के तौर पे मीथेन गैस आ रही है, जिसे हम सुई गैस के नाम से जानते हैं, तो वो उसका फार्मूला CH4, वो भी एक हाइड्रोकार्बन है। इसके अलावा हम फ्यूल के तौर पे पेट्रोल को बर्न करते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, या फिर आप कह लो कि हाइड्रोकार्बन्स की हेडिंग के अंडर आती हैं। अब हमारी बुक में जो डाटा गिवन है, स्टार्ट ऑफ द पेज से अगर हम, जो पहला पेज है उससे हम स्टार्ट करते हैं, तो हाइड्रोकार्बन्स की आपको दो कैटेगरीज यहाँ पे डिस्कस कराई गई हैं, ज़्यादा नहीं है। तो वो दो कैटेगरीज कौन सी हैं? सबसे पहले मेनली आप याद रखो कि हाइड्रोकार्बन्स को डिवाइड किया जा सकता है दो मेन कैटेगरीज में, और वो मेन कैटेगरीज कैसी हैं, इस स्केच को अगर आप लोग याद कर लोगे तो पहला पेज आसानी से याद हो जाएगा। पहली दो कैटेगरीज हैं, एक होती है आपके पास एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स और दूसरी है क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स। एलिफैटिक के दो और नेम भी हैं। एलिफैटिक को हम ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं, एलिफैटिक को हम एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स के भी नाम देते हैं। ये जो वर्ड है ये डेफिनेशन के बारे में हमें आइडिया दे रहा है। ओपन चेन एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन या एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन वो होंगे जिनमें आपके पास फर्स्ट और लास्ट मेंबर आपस में अटैच नहीं होंगे। जैसे मैं ये आपके पास एक छोटी सी चेन बना रहा हूँ, 4 कार्बन्स है हमारे पास। 4 कार्बन्स में आपने एक तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे जो मेन चीज़ है याद रखनी है वो है कार्बन की वैलेंसी। कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाती है, इससे ज़्यादा कभी बॉन्ड नहीं बनाने, ना इससे कम बनाने ना ज़्यादा। अगर आप चाहते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके स्ट्रक्चर सही बने तो आपने कार्बन के 4 ही बॉन्ड बनाने, इससे ज़्यादा नहीं बनाने। तो अब यहाँ पे कार्बन का एक बॉन्ड बना हुआ है, बाकी हाइड्रोजन लगा दें वैलेंसी पूरी करने के लिए CH3। यहाँ 2 बॉन्ड बने हुए हैं तो 2 हाइड्रोजन लगा दें साथ में CH2। यहाँ 2 बॉन्ड बने हुए हैं तो अगेन आप 2 हाइड्रोजन लगा दो, और यहाँ एक बॉन्ड बना हुआ है तो आप क्या करो, 3 हाइड्रोजन लगा दो। अब ये जो हमने एग्जाम्पल यहाँ पे मेंशन की है, ये एक ओपन चेन हाइड्रोकार्बन है। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन हम इसको कैसे कंसिडर करेंगे, देखें अगर कार्बन की नंबरिंग करते हैं, ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2, 3 एंड 4। अब यहाँ से देखा जा सकता है कि जो कार्बन नंबर 1 है, यानी कि फर्स्ट और लास्ट कार्बन जो है ये आपस में अटैच नहीं है। ये जो चेन बनी हुई है, जब आइटम्स आपस में मिलते हैं तो इसको कहते हैं चेन। ये जो चेन बनी हुई है ये ओपन है, ये कहीं से क्लोज नहीं है, दैट्स व्हाई दिस विल बी कॉल्ड एज ओपन चेन हाइड्रोकार्बन।
या एसाइक्लिक, यहाँ पे ए का मतलब है नो में लेंगे आप, यानी कि जिसमें साइकिल नहीं होगा, इसको एसाइक्लिक भी कहेंगे और इसको एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन भी कहा जा सकता है। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन की बाकायदा डेफिनेशन बुक में गिवन है, तो आपको आनी चाहिए कि दोज हाइड्रोकार्बन इन विच फर्स्ट एंड लास्ट मेंबर्स आर नॉट अटैच्ड टू ईच अदर। जब पहला और आखिरी मेंबर जो है आपस में जुड़े हुए नहीं होंगे तो उस क्लास का नाम क्या होगा, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स। और इसका अपोजिट अगर आप बनाओगे तो वो इधर आ जाएगा। इसके अलावा इसकी डेफिनेशन ये भी हो सकती है कि जिनके अंदर रिंग्स मौजूद ना हो वो भी आपके पास एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। आप इसको डिफाइन कर सकते हो, दोज हाइड्रोकार्बन विच डू नॉट कंटेन एनी एरोमेटिक रिंग या फिर एनी बेंजीन रिंग, या जिसके अंदर रिंग नहीं होता, दोज आर कॉल्ड एज एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स की आगे मजीद दो कैटेगरीज हैं। उनमें पहली कैटेगरी है हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और दूसरी है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड वो होते हैं जिनमें मजीद कोई एटम ऐड ना हो सके, उन्हें सैचुरेटेड कहा जाता है कि जी मैं सैचुरेट हो चुका हूँ, जैसे हम केमिस्ट्री पढ़ के सैचुरेट हो चुके हैं। और अनसैचुरेटेड वो होते हैं जिनके अंदर अभी मजीद कैपेबिलिटी हो कि चीज़ों को ऐड किया जा सकता है, तो उन्हें कहा जाता है अनसैचुरेटेड। अगर मैं एक एक लफ्ज़ में ये डेफिनेशन, ये कंपाउंड आपको क्लियर कराना चाहूँ तो वो ये है, लफ्ज़ क्या बनेगा कि जिन कंपाउंड्स में आप देखेंगे सिंगल बॉन्ड होगा, कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होगा, वो होंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। या जिनमें कार्बन की चारों वैलेंसीज, चारों बॉन्ड सिंगल होंगे, वो होंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और अनसैचुरेटेड वो होंगे जिनमें कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड भी हो सकता है या कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। तो ये दोनों कैटेगरीज अनसैचुरेटेड में आ जाएंगी। अब अगर कार्बन कार्बन में है डबल बॉन्ड तो उन कंपाउंड्स को नेम दिया जाता है एल्कीन्स। उस क्लास का स्पेसिफिक नेम है एल्कीन्स। और इसकी एक एग्जांपल भी आप यहाँ कोट कर लो, ये डबल बॉन्ड बनाया, इधर भी कार्बन बना दो, इधर भी कार्बन, तो ये आपके पास दो कार्बन वाली इथीन एक इसकी एग्जांपल बन गई। ये एक कैटेगरी हो गई अनसैचुरेटेड की। दूसरी कैटेगरी हमारे पास अनसैचुरेटेड की है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड हो। अगर ट्रिपल बॉन्ड की हम बात करते हैं, ये जो दूसरी कैटेगरी बनेगी, ट्रिपल बॉन्ड की अगर हम बात करते हैं तो इनको कहा जाता है एल्काइंस। और जो एल्काइंस की एग्जांपल है वो आप कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड बना दो और वैलेंसी पूरी करने के लिए एक हाइड्रोजन और लगा दो, और इसका कंपाउंड का नाम होता है इथाइन। अब ये जो रेड वाला एरिया ना, ये इधर ही रहेगा, ये उधर नहीं जाएगा। तो अनसैचुरेटेड हमारे पास पहली कैटेगरी होती है एल्कीन की और दूसरी होती है एल्काइन की। जिनमें डबल बॉन्ड होगा वो एल्कीन, जिनमें ट्रिपल बॉन्ड होगा उनको एल्काइन कहेंगे। निशानी के तौर पे जिन कंपाउंड के एंड पे ई एन नहीं होता है उनमें डबल बॉन्ड होता है, जिन कंपाउंड के एंड पे वाई एन नहीं होता है उनमें ट्रिपल बॉन्ड, और जिन कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड होगा उनके एंड पे आएगा ए एन ई। इस क्लास का नाम है एल्केन, एल्केन्स फैमिली। तो एल्केन फैमिली में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। जैसे आपके पास एग्जांपल है, ये दो कार्बन आप मिला दो और बाकी इधर हाइड्रोजन लगा दो, तो ये इथेन जो है ना, ये इसकी एक एग्जांपल बन जाती है। हमारे सिलेबस में यहाँ पर जो चैप्टर नंबर 2 है, सॉरी चैप्टर नंबर 11 है, इसमें आपने एल्केन और एल्कीन को पढ़ना है। एल्काइन आई थिंक सो ये सेकेंड ईयर में ऐड कर देंगे, तो इन दोनों को हमने इस साइड पे पढ़ना है। अब जो मेन दूसरी हमारी इस ये साइड स्टार्ट हो रही है वो है क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन की। जैसे हमने कहा था कि अगर फर्स्ट और लास्ट मेंबर आपस में अटैच नहीं होंगे तो वो होगा एलिफैटिक, ओपन चेन या एसाइक्लिक। इसी तरह से अगर फर्स्ट और लास्ट मेंबर आपस में हो जाए अटैच तो फिर ये बन जाता है क्लोज चेन। चेन बंद हो जाएगी ना, तो फिर ये बन जाएगा क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन, या इनको साइक्लिक चेन हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। जैसे ये कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर ये 2, ये 3 और ये कार्बन नंबर 4। अब मैंने क्या किया, अब मैं यहाँ पे ना कार्बन नंबर 1, ये कार्बन 1 थी और ये कार्बन 4, इनको ना आपस में जोड़ देता हूँ यहाँ पे। अब ये कार्बन 1 और 4 जुड़ गई तो इसका मतलब ये साइकिल बन गया, दैट्स व्हाई इट इज साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। हालांकि कार्बन दोनों में सेम। अब दूसरी बात, कार्बन की वैलेंसी बॉन्ड 4 बनाती है, यहाँ 2 बने हुए हैं, तो बाकी हाइड्रोजन आप लगा दें। इस तरह से ये कंपाउंड स्टेबल हो जाएगा और इसकी वैलेंसी भी पूरी हो जाएगी हर एलिमेंट की, और इस कंपाउंड का नाम होगा साइक्लोब्यूटेन। वहां पे सिंपल ब्यूटेन, एन ब्यूटेन भी उसको कह सकते हैं, यहाँ साइकिल बन गया, दैट्स व्हाई इट इज साइक्लोब्यूटेन। ये 4 कार्बन वाला साइकिल आप इस तरह से भी बना सकते हो, आपको कोई ताको दो करने की जरूरत नहीं, ये भी साइक्लोब्यूटेन है। हर कॉर्नर पे कार्बन को कंसिडर किया जाएगा। अब कुछ एग्जांपल्स हैं। खैर एलिसाइक्लिक की भी यहाँ तक हमने बात कर ली किसकी, क्लोज चेन की। क्लोज चेन की जो मेन कैटेगरीज हैं वो हैं दो, और वो दो कैटेगरीज कौन कौन सी हैं, पहली है एरोमेटिक, दूसरी है एलिसाइक्लिक कंपाउंड। इनको नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स भी कहा जा सकता है।
और एलिसाइक्लिक और ए साइक्लिक को आपने कंफ्यूज नहीं करना आपस में। ए साइक्लिक का मतलब है जिसमें साइकिल नहीं होगा, एलिसाइक्लिक का मतलब है साइकिल तो होगा लेकिन वो बेंजीन का नहीं होगा। एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक में सिर्फ एक ही फ़र्क है, वो ये है कि एरोमेटिक में रिंग होता है बेंजीन का, जबकि एलिसाइक्लिक में रिंग तो होता है लेकिन वो बेंजीन का नहीं होता। अब एरोमेटिक के बारे में हमारी बुक में डिस्कशन की गई है कि एरोमेटिक कंपाउंड्स किनको कहेंगे। एरोमेटिक का जो वर्ड है ना, एक ग्रीक वर्ड, शुरू थोड़ा इसका एक बॉक्स सा बना हुआ होगा बुक में, ग्रीक वर्ड से ड्राइव किया गया और वो ग्रीक वर्ड है अरोमा। एमसीक्यू के तौर पे आपसे पूछा जा सकता है। अरोमा का मतलब होता है फ्रेगनेंस, खुशबू। शुरू में जो कंपाउंड खुशबू रखते थे उनकी एक अलग कैटेगरी बना दी गई जिसे हमने एरोमेटिक कंपाउंड का नाम दिया था, और बाद में पता चला कि ये सारे कंपाउंड जो है फ्रेगरेंस नहीं भी रखते, तो फिर एक चीज़ फिक्स कर दी गई कि जिन कंपाउंड्स में बेंजीन का रिंग होगा वही एरोमेटिक होंगे, बाकी सारे के सारे नॉन एरोमेटिक होंगे। तो इसकी एग्जांपल्स अगर हम एरोमेटिक की बात करते हैं थोड़ी सी और, तो एरोमेटिक वो वाले कंपाउंड्स होंगे जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन की रेशियो बहुत हाई होगी। कार्बन और हाइड्रोजन की रेशियो जिनमें हाई होती है उनको हम एरोमेटिक कहते हैं। मिसाल के तौर पे एक कंपाउंड है C6H6। अब अगर यहाँ पे हम इनकी रेशियो देखें तो ये आपके पास 6 रेशियो बन रही है दोनों की, तो इसका मतलब इनमें कार्बन हाइड्रोजन की रेशियो बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इनको इन कंपाउंड्स को एरोमेटिक कंपाउंड्स कहा जाता है। और इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल है ये वाला रिंग, इसे कहा जाता है बेंजीन का रिंग। 6 कॉर्नर बनाने हैं आपने रिंग के, हर कॉर्नर पे कार्बन होता है, और यहाँ पे 3 डबल बॉन्ड बनाने हैं, 3 सिंगल बॉन्ड होंगे, 3 डबल बॉन्ड, तब भी इसको हम जो है एरोमेटिक कहेंगे, वरना ये कभी एरोमेटिक नहीं होगा। और अगर आप ये 3 बॉन्ड भूल जाते हैं ऑल्टरनेट बनाना, यानी कि याद नहीं रहता कितने डबल हैं कितने ट्रिपल हैं और सिंगल हैं, तो आप यहाँ पे ऐसे दायरा बना दो, तो इसको भी बेंजीन ही कहा जाता है। तो ये दोनों कंपाउंड आपके पास क्या है, बेंजीन है, और इनको हमने क्या नाम देना है, दीज आर एरोमेटिक कंपाउंड्स। और ये जो एलिसाइक्लिक है, मैंने कहा है कि ये नॉन एरोमेटिक होता है, इनमें रिंग तो बने होते हैं, ऐसे साइकिल तो होते हैं, लेकिन वो बेंजीन के नहीं होते। अब अगर मैं यहाँ पे एक साइकिल बनाता हूँ, सपोज साइक्लो एल्केन्स को समझाने के लिए, साइक्लो का मतलब साइकिल, एल्केन का मतलब वो होंगे एल्केन, और कुछ नहीं होगा। एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है, याद रखना है, जहाँ पे भी एंड पे ए एन नहीं आएगा वहाँ सिंगल बॉन्ड होगा। तो अगर मैं ये वाला रिंग बनाता हूँ तो क्या इसको हम एरोमेटिक कह सकते हैं? हम इसको एरोमेटिक नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि इसमें अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला देखा जाए तो कार्बन भी 6 हैं, हाइड्रोजन भी 6 हैं, बात ठीक है, लेकिन क्या इसमें ये 3 डबल बॉन्ड है? नहीं है। इस ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड का ना होना, डबल और सिंगल बॉन्ड का ना होना, इस कंपाउंड को एरोमेटिक नहीं होने देता। तो इसी वजह से इस कंपाउंड का नाम है साइक्लो, साइकिल की फॉर्म में 6 कार्बन है आपस में जुड़े हुए हैं, तो दैट्स व्हाई इट इज साइक्लोहेक्सेन। तो ये आपने डिफर कर लिया यहाँ पे कि जो साइक्लो एल्केन्स हैं और एरोमेटिक हैं, इनमें यही फर्क होता है कि एरोमेटिक में बेंजीन का रिंग होगा, और जो एलिसाइक्लिक या नॉन नॉन एरोमेटिक हैं उनमें बेंजीन का रिंग नहीं होगा। यहाँ पे कुछ और एग्जांपल डिस्कस की गई हैं, वो भी हम यहाँ साथ में कोट कर लेते हैं कि अगर आप कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन लगा दो तो इस कंपाउंड को हम नाम देते होते हैं मीथेन। फिर 2 कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड हो और इधर भी 3 हाइड्रोजन हो, इधर भी 3 हाइड्रोजन हो, इसको हम कहते हैं इथेन, एंड सो ऑन, ये तो मूव करता ही जाता है। फिर इनकी कुछ और एग्जांपल हैं कि अगर ये बेंजीन का रिंग हो, ये जो मैंने रिंग क्लोज बनाया ना, आप इसको ऐसे भी बना सकते हो कि अगर हम इस रिंग को क्लोज हमने बनाया, क्योंकि आप लोगों के ऑर्गेनिक अभी स्टार्ट है तो परेशान हो जाएंगे आप लोग, तो ये भी बेंजीन है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी आपके पास है C6H6। और अगर मैं इसको ओपन करके बनाऊं, यानी कि कॉर्नर्स पे कार्बन है उसको मेंशन करूंगा मैं, C6 बना दिया, बाकी 6 हाइड्रोजन, हर कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन आप बना दो। और दूसरी शर्त ये पूरी करनी है कि 3 डबल बॉन्ड भी होने चाहिए। यहाँ पे ऑल्टरनेट कहीं से भी शुरू कर लो, इधर डबल बॉन्ड एक बन गया, फिर एक को छोड़ के इधर डबल बॉन्ड, एक को छोड़ के एक डबल बॉन्ड हो, तो इसको भी आप बेंजीन ही कहोगे। आप इस तरह से भी बेंजीन को शो कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, दायरा लगा के भी शो कर सकते हो, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। लेकिन अगर साइक्लोहेक्सेन का मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा ये वाला, तो कार्बन तो इसमें 6 होंगे उसी की तरह, लेकिन ये एरोमेटिक नहीं है। एरोमेटिक ना होने की वजह, इसके जो डबल बॉन्ड है वो मौजूद नहीं है। इसमें फ़र्क ये आ जाता है, जब डबल बॉन्ड मौजूद नहीं होंगे तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला चेंज हो जाएगा, और वो चेंज कैसे होगा, हर कार्बन पे 2-2 हाइड्रोजन अटैच करने पड़ेंगे वैलेंसी को पूरा करने के लिए। तो अब ये जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है अगर आप दोनों का देखो तो उसका तो है C6H6, इसका बन गया C6H12। इसी वजह से इन दोनों में बहुत सारा फ़र्क है।
तो ये दोनों डिफरेंट कंपाउंड है। इसके अलावा आपने जनरल फार्मूला याद रखना है एल्केन फैमिली का। एल्केन फैमिली वो होगी हाइड्रोकार्बन की वो वाली क्लास जिसमें कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होगा या कार्बन की चारों वैलेंसी सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाई होंगी, उनको आप लोग नाम दोगे एल्केन फैमिली का। एल्केन फैमिली का जो जेनेरिक फार्मूला है, अगर हम बात करते हैं एल्केन फैमिली, क्योंकि हम अभी हमने बड़ी डिटेल में डिस्कस करनी है, तो एल्केन फैमिली का जो जेनेरिक फार्मूला है जी, वो है आपके पास, एल्केन्स को हम डिस्कस कर रहे हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी इनको कहा जाता है। इनका सबसे पहली बात जेनेरिक फार्मूला है CnH2n+2। ये जनरल फार्मूला है, इसको आपने याद करना है, एमसीक्यू के तौर पे आपसे पूछा जा सकता है। और ये फार्मूला हमें हेल्प आउट करता है कि अगर हमने एल्केन का एक मेंबर देखा है, उससे नेक्स्ट मेंबर को आइडेंटिफाई करना है, तो वो ये फार्मूला हमारी हेल्प करता है। तो अब उसी की तरफ मूव करते हैं जी। बेंजीन का रिंग बनाया है, अगर हम बेंजीन रिंग के ऊपर यहाँ पे मिथाइल लगा देते हैं तो इस कंपाउंड का नाम बन जाएगा मिथाइल बेंजीन। जो ये साइड ग्रुप लगा हुआ है ना ऊपर, इसको हम कह रहे हैं मिथाइल, और नीचे वाला बेंजीन, तो मिथाइल बेंजीन। इसका कॉमन नेम टोलीन भी होता है, ये भी आप इसको कह सकते हो। और अगर इसी बेंजीन रिंग के ऊपर हम क्या करते हैं, हम CH3 नहीं लगाते, हम लगा देते हैं C2H5, यानी कि 2 कार्बन वाला ग्रुप, तो इसका नाम पड़ जाता है इथाइल बेंजीन। इसका मतलब बेंजीन का रिंग इटसेल्फ अकेला भी हो सकता है, उसके ऊपर ग्रुप भी लगे हो सकते हैं। बेंजीन का रिंग ऐसे आपस में फ्यूज भी हो सकता है, जैसे ये मैं बना रहा हूँ, ये 2 रिंग हैं, ये आपस में फ्यूज भी हो सकते हैं, और इस कंपाउंड का नाम आपके पास पड़ जाएगा नेफ्थलीन। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आपने ये भी कोट करनी है। अगर हम कॉमन एल्केन की बात करते हैं, जैसे ये 6 कार्बन वाला रिंग था, ये तो हो गया साइक्लोहेक्सेन। अगर 4 कार्बन वाले रिंग की बात करें, जैसे ये है 4 कार्बन है इसमें, इसको कहेंगे साइक्लोब्यूटेन। इसी तरह से 3 कार्बन वाला रिंग बना दें, जैसे ये बना रहा हूँ मैं। अब इनमें डबल बॉन्ड लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अल्केन्स हैं, अल्केन्स में डबल बॉन्ड नहीं होते। इसका नाम आप पड़ जाएगा, 3 कार्बन है तो इसका नाम पड़ेगा आपके पास साइक्लोप्रोपेन। इसी तरह से अगर 5 कार्बन वाला आप रिंग बनाते हो तो दैट विल बी साइक्लोपेंटेन। तो ये कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं। जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि आप एल्केन को डिफाइन करो, कोई 1-2 एग्जांपल दो, या साइक्लो एल्केन को डिफाइन करो, उनकी 1-2 एग्जांपल दो, तो ये आप इस तरह से रिंग भी बना सकते हो। हर कोने पे, कॉर्नर पे कार्बन को भी बना सकते हो। शर्त ये है कि आपने याद रखना है कि कार्बन के 4 बॉन्ड्स बनते हैं, उसके 4 बॉन्ड्स पूरे करने हैं। अगर बॉन्ड पूरे नहीं बने हुए तो फिर आप वहाँ पे हाइड्रोजन लगा के उसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर सकते हो, क्योंकि हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाता है, ये भी चीज़ आपने याद रखनी है।